हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इश्यू मैथ और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज चल रही है। कब आया था सर? 9/5/2022 के शिफ्ट 2 के पेपर है ये। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹403.20 आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन इट्स मार्क प्राइस। मतलब सर यहाँ पे 16% का डिस्काउंट दिया हुआ है। कोई एक प्रिंसिपल था, उसके ऊपर 16% का डिस्काउंट लगा के ये प्राइस आया। हैड नॉट ऑफर्ड एनी डिस्काउंट ही वुड हैव अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 28%। अगर इसी में बेच देता, ये अगर एसपी हो जाता तो क्या हो जाता सर? 28% क्या हो जाता? प्रॉफिट होता। अब देखो सीपी कहीं यहीं पे है, ठीक है, सीपी कहीं यहीं पे है, यहाँ पे कहीं पे सीपी है। अब देखो ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें सीपी निकालना है। सीपी के ऊपर डिस्काउंट लगाया, ये पकड़ लेते पी के प्रिंसिपल के जगह पे सीपी ले लेते। सीपी के ऊपर डिस्काउंट लगा इतना। अब एसपी मतलब अगर डिस्काउंट ना लगा के जो बेचते हैं तो ठीक है, ये एमपी था, सॉरी एमपी है, यहाँ पे सीपी कहीं पे है। ध्यानपूर्वक देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एक सीपी है, उसको बढ़ा चढ़ा के एमपी लगा दिए, मार्क प्राइस लगा दिए। यहाँ से यहाँ तक कितना है सर? 28% का प्रॉफिट अगर मार्क प्राइस में बेचते। बगर बेचे 16% का डिस्काउंट लगाया तो कितना आया? 403.20 का रुपीज़ में आया। हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। कितना आसान सा सवाल है? नहीं सर, थोड़ा सा लेंदी है। अब देखो, किसी के ऊपर 16% का डिस्काउंट लगाते हो मतलब सर 84 रुपये, 100 रुपये का वैल्यू के जगह पे 84 रुपये आपने लगा दिए। हमें यहाँ पे बैक में लेके आना है तो सर 403.20 ये किसका वैल्यू है सर? 84 का वैल्यू है। तो गुना 100 करेंगे तो हमें एमपी मिल जाएगा। ध्यानपूर्वक सुनना, हमने 100 रुपये के सामान के जगह पे 84 में बेचा, यानी कि 84 के सामान के एमपी क्या था? मार्क प्राइस क्या था? 100 था। अब 403.20 रुपये का मार्क प्राइस क्या था? हमें निकालना है। तो 84 से डिवाइड करो, गुना 100 कर लो, तो पॉइंट हटाओ तो ये 2 जीरो हट गया। तो 84 से कितना डिवाइड कर लो, तो 403.20 डिवाइडेड 84 करेंगे तो कितना हो जाए सर? 8 5 40 कर लो, नहीं 5 नहीं हो रहा, 4 से देखो, 8 चौकड़े 32 होते हैं। तो यहाँ पे 4 चौके 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 चौके 32 से कम 33। तो यहाँ पे 6 से कितना आ जाएगा? 4 तिया 7, अब 3 कम 4, 6 10, तो 672। 8 से 8 8 64 होता है, तो 8 चौके 32, 8 8 64, 672, तो 480 आ जा रहा है ये मार्क प्राइस। अब कोई सामान है जिसका वैल्यू कुछ है, सीपी है, उसके ऊपर आपने 28% लगाओगे तब जाके मार्क प्राइस आएगा 480। तो क्या बन जाएगा? देखो ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, इन दोनों में कहीं एक बनेगा। कैसे बता दिए सर? 480, यही तो आंसर है। देखो ताकि आप गलत करो, इसी कारण से एनटीपीसी का फंडा ही होता है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन डालो तो सेम ऑप्शन डालो जहाँ पे गलत कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन डालोगे तो ऑप्शन ही ना डाला करो, थोड़ा लेंदी बना दिए ताकि आप वहाँ पे गेस ही ना कर पाओ। ठीक है, ये पैटर्न रहता है एनटीपीसी का। इतने साल में ये एनटीपीसी का आप सीवीटी उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, तो देखना एक ही टाइप का पैटर्न है। ठीक है, अब समझते हैं। अब देखो 48, किसी चीज़ का अगर 28%, कोई भी सामान का 28% का इंक्रीज़ करोगे, यानी कि प्राइस वैल्यू इंक्रीज़ करोगे, तो 100 रुपये का सीपी अगर रहा तो मार्क प्राइस कितना बन जाएगा? 128। तो अब 128 बराबर क्या दिया हुआ है आपको? 480 दिया हुआ है। हमें 100 निकालना है, तो बटा 128 गुना 100 कर लो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 120, तो 4 8 32 होते हैं, 4 तिया 12, 3 30, तो 4 दूनी 8 कर लो, तो 4 25 100 होला है। अब देखो 2 से काटेंगे तो 2 15 30, अब 25 गुना 15 याद रख लेना 375 होता है। 25 गुना 15, 25 गुना 15 याद रख लेना 375 होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? फटाफट से बताओ। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।